और पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने एक सदन में जवाब दे दिया, तो वो जवाब पूरे देश के लिए था। सरकार डीजीएमओ पाकिस्तान ने हमारे डीजीएमओ इंडिया को फ़ोन किया और जब घुटने के बल आ गए, उन्होंने कहा कि हम सीज़ फायर चाहते हैं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद जगदम्बिका पाल जी हैं। सर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कल राज्यसभा में विपक्ष ने हंगामा किया, फिर वॉकआउट किया। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी को आकर राज्यसभा में भी बोलना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर पर। इस पर क्या कहते हैं? देखिए, क्या परंपरा रही, प्रधानमंत्री जी ने अगर एक डिबेट पे 16 घंटे मंजूर हुई लोकसभा में और राज्यसभा में भी इतना ही मंजूर हुआ, तो प्रधानमंत्री जी ने जब सारी बातें लोकसभा में जवाब में साफ कर दिया, तो वो उसको पार्लियामेंट कहते हैं। और पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने एक सदन में जवाब दे दिया, तो वो जवाब पूरे देश के लिए था, सरकार की तरफ से था। उन्होंने सारे जो विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे प्रश्न था, उन एक एक प्रश्नों का जवाब दिया। लोग पूछ रहे थे कि वो आतंकवादी जो पहलगाम के थे कहाँ चले गए। एक एक प्रूफ के साथ गृह मंत्री ने उनको बताया कि सारे टेस्ट हुए बैलिस्टिक खोखे के, हमने चंडीगढ़ भेजा उनकी राइफलें, और जिस तरीके से उनकी पहचान कराई पुख्ता सबूत के साथ दिया। तो जो संकल्प लिया था प्रधानमंत्री ने कि पहलगाम के दोषी लोगों को, न केवल आतंकवादियों को हम मिट्टी में मिलाएंगे, उनके आकाओं को भी ऐसी सज़ा देंगे जिसकी कल्पना भी उनको नहीं होगी। अब ऐसी परिस्थितियों में अगर जवाब आ गया, उन्होंने साफ कह दिया, दुनिया के किसी ने भी हम पे कोई दबाव या किसी ने फ़ोन नहीं किया। डीजीएमओ पाकिस्तान ने हमारे डीजीएमओ इंडिया को फ़ोन किया और जब घुटने के बल आ गया, उन्होंने कहा कि हम सीज़ फायर चाहते हैं। तो बायलैटरल इशू था, क्योंकि हमारा मकसद केवल युद्ध करना नहीं था, पाकिस्तान के आम नागरिकों को नहीं मारना था। हमको उन आतंकवादियों के हेडक्वार्टर्स को 9 जगह नेस्तनाबूद करने का काम किया। फिर भी सदन नहीं चलने दे रहे। आज भी लोकसभा देख रहे हैं, जब लगातार उस पर चर्चा हो गई, पहली चर्चा है जिसमें प्रधानमंत्री ने भी हस्तक्षेप किया, जवाब दिया, गृह मंत्री ने भी उसमें हस्तक्षेप किया, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने किया और रक्षा मंत्री ने शुरुआत किया। आज तक की पार्लियामेंट में कोई ऐसी चर्चा नहीं होगी जिसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री। लेकिन विपक्ष सर ये कह रहा है कि ट्रंप का नाम क्यों नहीं ले रहे प्रधानमंत्री जी? उन्होंने दुनिया के किसी का भी कह दिया, तो अगर ये बात उनको नहीं समझ में आ रही है तो ये तो गूंगे बहरे होंगे। सर, एक अंतिम सवाल लेना चाहूँगा कि विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने 1.5 घंटे से ज़्यादा का भाषण दिया, लेकिन पहलगाम हमले के चूक पर एक शब्द नहीं बोला, आतंकवादी कैसे भारत में घुसे उस पर एक शब्द नहीं बोला। अब विपक्ष से मैं पूछना चाहता हूँ कि 174 लोग मरे थे और उस 174 के लोग आज भी, वो हाफिज़ सईद, लश्कर तोयबा और सब लोग मौजूद हैं। कसाब जिंदा पकड़ा गया, उसने कहा कि हम सब पाकिस्तान से आए थे, और कसाब के जिंदा पकड़ने के बाद भी कांग्रेस पार्टी नई सवाल का जवाब दे रही है कि 174 लोग निर्दोष मारे गए थे। केवल एक डोजियर दे दिया था कि इनके खिलाफ पाकिस्तान सरकार कार्रवाई करे, उस पर कोई काम नहीं किया। दिल्ली में दीपावली के पास बड़ी संख्या में लोग मर गए थे, लखनऊ में, अयोध्या में, वाराणसी में, मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट हुआ। इतनी घटनाएं हुई कांग्रेस यूपी की सरकार में, एक घटना में भी सरकार ने उस समय कोई कार्रवाई नहीं की। हमारी सरकार में आतंकवादी घटनाएं हुई, उरी की घटना हुई, घुस के सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद पुलवामा की घटना हुई, बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया, पहलगाम हुआ, 100 किलोमीटर नॉटिकल जाकर के अंदर, और उनके 9 हेडक्वार्टर्स लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन, चाहे मुरीदके में हो, बहावलपुर में, सियालकोट में, उसको नेस्तनाबूद किया। 11 एयरबेस हमने नष्ट किए, 8 एयरबेस अभी भी आईसीयू में पड़े हुए हैं। सर, SIR को लेकर भी सदन में लगातार विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। इसलिए कि उस SIR को लेकर नहीं कर रहा है, वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो अवैध रूप से मतदाता बन गए हैं, जिनको चुनाव आयोग डोर टू डोर वेरीफाई कर रहा है, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो 18 साल का होगा, हिंदू मुसलमान किसी जाति का भारतीय नागरिक है, वोटर बनेगा। किसी की डेथ हो गई उसका नाम कटेगा, किसी का ट्रांसफ़र हो गया उसका नाम डिलीट होगा। तो ये
केवल उनको ये डर है कि अगर रोहिंग्या बांग्लादेशी जो बड़ी संख्या में वोटर बन गए हैं वो अगर काट दिए जाएंगे तो उनको अभी से हार का पराजय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।